वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मंदाक्रांता छंद के 5 छंद आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये छंद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य से उद्धृत है। और इसी विषय वस्तु को लेकर आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, हिंदी साहित्य को, उनकी देन, उनकी रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संबंध हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल में द्विवेदी युग से रहा है और आप द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित कवि, निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। आपकी रचनाओं में भारत की प्राचीन संस्कृति, हमारी लोक धरोहर, राष्ट्र प्रेम, भारत की सभ्यता, अतीत गौरव इत्यादि बातें मुखर होती है। आप आदर्श जीवन शैली का अनुकरण करते हैं। चूँकि आपका संबंध शिक्षण अध्यापन कार्य से रहा है, तो आपकी जीवन शैली, आपकी कार्य प्रणाली अपने विद्यार्थियों के समक्ष, अपने साथियों के समक्ष निश्चित रूप से अनुकरणीय रही है। आपका संबंध काशी विश्वविद्यालय से भी रहा है। आपके संपूर्ण रचनाओं में भारतीय जीवन शैली की, भारत की संस्कृति सभ्यता की एक झांकी प्रस्तुत होती है। आपकी रचनाओं में प्रिय प्रवास उच्च कोटि का महाकाव्य है। यह अतुकांत शैली में लिखा गया संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रथम महाकाव्य है, जो अपने आप में एक कालजयी रचना है। इनकी रचनाओं में प्रिय प्रवास के साथ ही वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे इत्यादि प्रमुख रूप से पढ़े जाते हैं। प्रिय प्रवास की विषय वस्तु में आप श्री कृष्ण और राधा को भगवान का एक विशिष्ट अवतार न मानकर एक जन सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। आपने श्री कृष्ण और राधा को मानव की संज्ञा दी और राधा और कृष्ण को आम लोगों की भांति ही तत्कालीन युग और परिस्थितियों को देखते हुए आम जनता की उस समय की जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो ज़रूरत थी, आवश्यकताएं थी, उन परिस्थितियों के अनुसार ही पात्रों को उस महाकाव्य में ढाला है और सामान्य जनसेवक के रूप में श्री कृष्ण और राधा को उजागर किया है। जब प्रिय प्रवास को हम पढ़ते हैं तो यशोदा और राधा की संवेदना, उनकी सहानुभूति, वेदना, सामान्य नायक कृष्ण के लोकोपकारी कृत्य, माँ यशोदा का मातृ प्रेम इत्यादि तमाम सामाजिक जीवन शैली को
बड़े ही सहजता और सफलता के साथ उजागर किया है। इस महाकाव्य की अन्य विशेषताओं में राधा की जो मनोदशा है, उसमें कृष्ण के प्रति जो समर्पण, प्रेम और जो खिंचाव हम अन्य कृतियों में पढ़ते हैं, उससे इतर यहाँ राधा की समाज सेविका का रूप अधिक रूप से मुखर होता है और ये अपने आप में एक अनूठी विशेषता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो अन्य रचनाएं हैं, उन तमाम रचनाओं में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के पुनरुत्थान की भावना, ये विषय वस्तुएं हमें दृष्टिगोचर होती है। साथ ही इन्होंने रूढ़ियों और आडंबरों का भी अपनी रचनाओं के माध्यम से विरोध किया है। आप संस्कृति और सभ्यता को अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में स्थान देते, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप परंपरावादी रहे हैं। आपने आदर्श जीवन शैली को प्रस्तुत किया है और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जो रूढ़ियाँ, आडंबर है, उनका बेबाकी से विरोध भी किया है। अगले वीडियो में हम किसी अन्य कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।